हेलो, सबको जय मसीह की। दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में सच्चा परमेश्वर सच्चा हमसे क्या चाहता है, हम 3 सवालों को देखेंगे। पहला सवाल, हम ईश्वर या परमेश्वर को कैसे खुश रखने की कोशिश करते हैं और जीवन को बेहतर या अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने की कैसे कोशिश करते हैं। दूसरा, ईश्वर हमसे क्या चाहता है और क्या नहीं। तीसरा सवाल, उद्धार पाने के लिए हमें किन बातों को ध्यान देना चाहिए और ईश्वर की किन वचनों को हमें अपने जीवन में लागू करना चाहिए। दोस्तों, हम आस्तिक लोग जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, जो देवी देवताओं में विश्वास करते हैं और एक बड़े शक्ति और बड़े ऊर्जा पर जो विश्वास करता है, वो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए संसार के संसाधन के साथ साथ ईश्वरीय शक्ति पर भी विश्वास करते हैं। आज लोग अपने जीवन को ठीक करने के लिए क्या नहीं करते हैं। बाइबल का वचन दूसरा राजा 21 अध्याय 5 और 6, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपनी समस्याओं को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे देवी देवताओं को पूजते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, आकाश को पूजा करते हैं, सूर्य को पूजा करते हैं, हवा को पूजा करते हैं, मिट्टी जल जो भी हमको मिलता है सबको हम प्रतिमा बना करके या बिना प्रतिमा बनाए हम लोग पूजा करते हैं। अनेकों देवी देवताओं को पूजा करते हैं, शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानते हैं, टोना करते हैं, ओझा के पास जाते हैं, भूत सिद्धि करवाते हैं, धामी के पास जाते हैं। जिस तरह और जैसे भी हो, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम लोग क्या नहीं कर गुजरते हैं। अपने जान को भी जोखिम में डालते हैं, अपने शरीर को दुख पहुंचाते हैं, यहाँ तक कि हम अपने बच्चों को भी बलिदान चढ़ाने से नहीं चूकते हैं ताकि हमारी समस्या ठीक हो। आज हम देखते हैं, गांव में देखते हैं अधिकतर, और सोशल मीडिया पे भी बहुत सारा वीडियो वायरल होता है कि लोग अपनी समस्याओं को ठीक करवाने के लिए कैसे कैसे बाबाओं के पास जाता है, उनके साथ कैसी प्रताड़नाओं को करते हैं, बहन बेटियों को कैसे कैसे अंगों को छूते हैं, कैसे कैसे करते हैं। हमको ये बात बहुत बुरा लगता है। और उन पाखंडी बाबा हो, चाहे मौलवी हो, चाहे पादरी हो, कुछ भी हो, जो पाखंड करता है, जो हमारी माता बहनों को गलत तरीके से छूता है, वो इसलिए ऐसा कर पाता है क्योंकि हमें धर्मशास्त्रों का ज्ञान नहीं है, अपने शास्त्रों को हम नहीं जानते हैं, उनके वचनों को नहीं जानते हैं। इस वजह से धर्म गुरु बाबा होने की वजह से हम उनके साथ कुछ नहीं करते हैं और वो हमारे साथ जो मन चाहता है सो कर लेते। तो दोस्तों, ईश्वर हमसे क्या चाहता है, इस बातों को हम देखेंगे। क्या नहीं चाहता है वो बातों को देखें। सच्चा ईश्वर के पास लोग नहीं आते हैं, लेकिन दूसरे जगह अपनी जहाँ पे प्रताड़नाएं होती हैं, समस्या होती है, वहाँ पे लोग जाते हैं। तो ईश्वर हमसे क्या नहीं चाहता है, जो नहीं कहता है कि सृष्टि की पूजा करो, पेड़ पूजा की पूजा करो और उसको चढ़ावा चढ़ाओ, न उसको कुछ डिमांड की आवश्यकता होती है, न वो कुछ मांगता है और न बलि मांगता है, और न कहता है कि ओझा के पास जाओ, और न कहता है कि भूत सिद्धि करने वाले के पास जाओ, और न वो कभी सुबह शुभ मुहूर्तों को मानने के लिए कहता है। क्योंकि परमेश्वर ने जो भी दिन बनाया है, जो भी समय बनाया है, सब बेहतर बनाया है, एकदम 100% सही बनाया है। और वो नहीं कहता है कि अपने जान जोखिम में डाल के हमको खुश करो, या अपने पेट के बल चलो, या लेट लेट के हमारे पास जाओ, क्योंकि हम उनके संतान हैं। वह हमको ऐसी स्थिति में नहीं देखना चाहता है। तो हमसे क्या चाहता है, इन बातों को हम देखेंगे। वह ईश्वर हमसे क्या चाहता है, जो सच्चा ईश्वर है, हम इंसानों से क्या चाहता है, उन बातों को देखेंगे। बस प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम उनसे दिल से माने। ईश्वर चाहता है, जो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, वह चाहता है कि उनसे दिल से माने, अपनी आत्मा के द्वारा परमेश्वर की महिमा करे, उसकी संगति करे, उनकी आज्ञाओं को माने, उसके वचनों को पढ़े, उनके वचनों को प्रचार करे, उनके वचनों को पालन करे, उन पे विश्वास करे और परमेश्वर से प्रेम करे, ईश्वर से हम प्रेम करें और यह विश्वास करें कि यीशु ही हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठा और वह हमें जिलाएगा और स्वर्ग भी ले जाएगा। इन बातों को हमें विश्वास करना है और अपने मुंह से अंगीकार करना है। और तीसरा प्रश्न है कि उद्धार पाने के लिए हमें किन बातों को ध्यान देना चाहिए। उद्धार पाने के लिए और सही जीवन जीने के लिए अब हमें बलिदान देने की जरूरत नहीं है, न अपने बच्चों को बलिदान देने की जरूरत न है, न बकरी की बलिदान देने की जरूरत है, न किसी जानवर को बलिदान देने की जरूरत है। क्योंकि उद्धार पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना शरीर बलिदान कर दिया है, अपने आप को दे दिया है हमारे लिए। हमें शुभ अशुभ मुहूर्त को भी मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु ही हमारे लिए शुभ है। और न हमें ओझा टोना भक्ता पंडित मौलवी पादरी के पास जाकर ये कहना है कि आप हमारे जीवन को बेहतर बना दे,
उनको पैसा दे करके, कुछ दे करके हम उनको नहीं कहना है कि मेरे जीवन को उधार दिला दो, क्योंकि उधार हमें खुद विश्वास करने के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास करने के द्वारा हमें उधार मिलेगा, क्योंकि हमारा उधार देने वाला यीशु है और कोई इंसान नहीं है। इंसान परमेश्वर के वचनों को बताता है, उनको राहों को दिखाता है, ये नहीं कि वही हमको उधार दिला सकता है। तो दोस्तों, सच्चा ईश्वर के पास आइए, उनके पास ज़्यादा कुछ डिमांड नहीं है और ना आपको ज़्यादा कुछ करने के लिए कहता है। बस उसको आप अपने दिल से मानिए, उनके वचनों को पढ़िए, उनके वचनों को ग्रहण करिए और उनके आज्ञाओं को पालन करिए। बस इतना ही फंडा है। तो हम अपने जीवन को उन कुरीतियों से और अंधविश्वासों से, उन ओझा टोना और जादू टोने के पास न जा करके उस सच्चा ईश्वर के पास आइए। वो आपसे बलिदान नहीं मांगता है, आपसे वो ढेर सारे चीज़ों को करने के लिए नहीं बोलता है। क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, तो वो हमसे प्रेम करता है, हमें भी उनसे प्रेम करना है, उनकी आज्ञाओं को पालन करना है, उनकी बातों को अपने जीवन में लागू करना है। तो दोस्तों, सच्चा ईश्वर यही चाहता है। और खास करके अपने धर्म शास्त्रों का अध्ययन करिए और यीशु मसीह को जानिए। आप कोई भी धर्म में क्यों न हो, लेकिन अपने देवताओं को बारे में जानकारी कीजिए और सच्चा ईश्वर को खोजिए ताकि वो मिले, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यीशु मसीह ही मार्ग है, सत्य है और जीवन वही है। वही हमारे लिए बलिदान हुआ है, वही हमारे पापों और गुनाहों के लिए मार खाया है। तो इसीलिए परमेश्वर अपने पुत्र को भेजा है ताकि हम उन पर विश्वास करें और हमारा जीवन अनंत जीवन। तो दोस्तों, सच्चा ईश्वर के पास आइए और उसे अपने जीवन को दे दीजिए। सबको जय मसीह की। जय हिंद, जय भारत।